Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के चेहरे पर और राम मंदिर के मुद्दे पर ही चुनाव लड़ती हुई नजर आई है। स्थानीय मुद्दों के संबंध में उन्होंने आम मतदाता को कोई भी ऐसे वादे नहीं किए हैं जिससे मतदाता उनसे प्रभावित हो। विधानसभा में हम लोगों ने जरूर देखा कि महिलाओं का जो वोट संख्या रहा, तो अगर इस बार भी जो है महिलाओं की जो वोट संख्या जिस तरीके से रही, तो मेरा ये मानना इसका फ़ायदा कहीं ना कहीं बीजेपी को मिल सकता है। यहाँ पे मतदाता अभी भी खामोश है। जिस तरह से हमने विधानसभा में देखा था कि मतदाता खामोश था, अभी भी खामोश है, कुछ रुझान निकल कर सामने नहीं आ रहे। मगर ये बात ज़रूर है कि मोदी जी का फैक्टर इस बार किस तरह से काम करता है वो भी देखना जरूरी रहेगा। नमस्कार, मैं हूँ जैद अहमद और आप देख रहे हैं एमपी तक। कल 13 मई को खरगोन बड़वानी लोकसभा के लिए चुनाव संपन्न हुए। लोकसभा चुनाव के चौथे चरण में मध्यप्रदेश का ये आखिरी चरण था जिसमें मध्यप्रदेश में सभी सीटों पर चुनाव संपन्न हो चुके हैं। खरगोन बड़वानी लोकसभा सीट इस बार काफ़ी सुर्खियों में है। अनुमान ये है कि यहाँ पर भाजपा और कांग्रेस के बीच कड़ा मुकाबला है। कल वोटिंग संपन्न हुई। आज हम हमारे पत्रकार साथियों के साथ मौजूद हैं जिन्हें लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता, उनके साथ मौजूद हैं। उनसे बात करेंगे, उनसे समझेंगे कि खरगोन बड़वानी लोकसभा को लेकर क्या आकलन है, क्या गणित है, क्या कहना है हमारे पत्रकार साथियों का। सबसे पहले शुरुआत करते हैं संदीप कुशवाहा जो प्रेस क्लब अध्यक्ष हैं। संदीप जी, अब तक के जो कल चुनाव हुए, अब तक कैंपेन चला, उसको लेकर क्या कहेंगे, किस तरह का मुकाबला हो रहा है? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूँगा कि जो कैंपेन चला और जो चुनाव हुआ है उसमें दोनों ही दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंकी है और भाजपा और कांग्रेस दोनों ने अपनी ताकत झोंकी। पीएम नरेंद्र मोदी ने भी यहाँ पर सभा की, राहुल गांधी ने भी सभा की और जो कांग्रेस के नए प्रत्याशी, इस बार नया प्रत्याशी उतारा था मैदान में मौजूदा सांसद के खिलाफ, कहीं ना कहीं कड़ी टक्कर देते हुए नजर आए हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में भी माहौल अच्छा दिखाई दिया। वोटिंग परसेंट हालांकि कम हुआ है, पर जो कैंपेन की बात करें और जो चुनाव की बात करें तो मतदाता खामोश भी है और कहीं ना कहीं इस बार इस सीट पर कड़ी टक्कर देखने को मिलेगी। जी, कई टक्कर का अनुमान है संदीप कुशवाहा का। हमारे साथ प्रिंस शर्मा हैं, पत्रकार हैं। प्रिंस, क्या लगता है चुनावी कैंपेन देख? देखिए, चुनावी कैंपेन तो दोनों ही दलों ने पूरे लोकसभा चुनाव में बहुत अच्छा मतदाता तक पहुंचने का कार्य किया है। दोनों ही दल अपने जो थी योजनाएं वो आम जनता तक पहुंचाने का प्रयास किया है। खास करके भारतीय जनता पार्टी का मैं बताना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी जो क्षेत्रीय हमने देखा है कि भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के चेहरे पर और राम मंदिर के मुद्दे पर ही चुनाव लड़ती हुई नजर आई है। स्थानीय मुद्दों के संबंध में उन्होंने आम मतदाता को कोई भी ऐसे वादे नहीं किए हैं जिससे मतदाता उनसे प्रभावित हो। मतदाता भाजपा और कांग्रेस कैंपेन के बारे में प्रिंस शर्मा ने बताया। हमारे साथ समीर शेख मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, इनसे समझेंगे। समीर जी, किस तरह का कैंपेन दिखा आपको, किस तरह नज़र आ रहा है पूरा चुनाव? जी जैद, बिल्कुल कैंपेनिंग तो सही बात है कि दोनों ही दलों से जो है वो अपने अपने से जो पुरजोर से हुई, लेकिन मेरा कल मानना ये रहा कि जिस तरीके से 75% जो बड़वानी ज़िले में हुआ और 74 के ऊपर खरगोन में हुआ, तो ये ज़रूर है कि जिस तरीके से विधानसभा में हम लोगों ने ज़रूर देखा कि महिलाओं का जो वोट संख्या रहा, तो अगर इस बार भी जो है महिलाओं की जो वोट संख्या जिस तरीके से रही, तो मेरा ये मानना है इसका फ़ायदा कहीं ना कहीं बीजेपी को मिल सकता है। वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है, इसका फ़ायदा भारतीय जनता पार्टी को मिल सकता है। समीर का ऐसा मानना है। कपिलेश शर्मा हमारे साथ मौजूद है, इनसे समझेंगे। कपिल, निश्चित रूप से वोटिंग परसेंटेज हाई रहा। कभी हम पिछले चुनाव की बात करें जे तो वोटिंग परसेंटेज थोड़ा सा कम है। इस बार लोकसभा चुनाव में बड़वानी ज़िले की खासकर बात करें तो आदिवासी बाहुल्य सीट है। यहाँ पे मतदाता अभी भी खामोश है। जिस तरह से हमने विधानसभा में देखा था कि मतदाता खामोश था, अभी भी खामोश है, कुछ रुझान निकल कर सामने नहीं आ रहे। मगर ये बात ज़रूर है कि मोदी जी का फैक्टर इस बार किस तरह से काम करता है वो भी देखना जरूरी रहेगा कि मोदी जी ने सभा करी, बीजेपी ने मोदी की गारंटी पे ये चुनाव लड़ा है। स्थानीय मुद्दों का जरूर अभाव रहा, कांग्रेस ने उसी को भुनाने की कोशिश करी। मुकाबला कड़े टक्कर का है। सामने देखते हैं कि अब आगे क्या परिणाम आते हैं। कांग्रेस ने स्थानीय मुद्दों को उठाया है, भारतीय जनता पार्टी ने मोदी और राम मंदिर के नाम पर चुनाव लड़ा है, लेकिन जनता खामोश है। यह है कहना है कपिलेश शर्मा का। हमारे साथ नंदकिशोर ठाकुर मौजूद हैं, संपादक हैं और वरिष्ठ पत्रकार हैं, इनसे समझेंगे किस तरह देखते हैं चुनाव का। चुनाव का तो बहुत खामोशी से चुनाव किया गया। ग्रामीण क्षेत्र में कांग्रेस का प्रभाव दिखने में आया है मुझे, और कांग्रेस के युवा जो लड़के हैं उन लोगों ने कांग्रेस की तरफ ही ज़्यादा उसका रुझान दिखा मुझे। लेकिन शहर से बीजेपी को अच्छी खासी लीड मिलेगी। बीजेपी के विकास कार्य को देखते हुए
और अच्छा काम किया है बीजेपी ने, इसके लिए मोदी जी का आना भी ज़रूरी है। और शहर में विकास के नाम पर जो बीजेपी ने पिछली बार हार का सामना किया है, वो सिर्फ बीजेपी के कार्यकर्ताओं के कारण ही बीजेपी को यहाँ बड़वानी जिले में हार का सामना करना पड़ा था। तो गांव में लोगों का रुझान कांग्रेस की तरफ है, वहीं शहर में भारतीय जनता पार्टी की तरफ रुझान है। हमारे साथ हमारे और साथी हैं, हम उनसे समझेंगे कि क्या कहना। अभी तक जो बातें निकल के आई इनमें साफ दिख रहा है कि दोनों पार्टी में टक्कर इस बार पिछली बार के मुकाबले नज़र आ रही है। हमारे साथ प्रमोद सैनी जी मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। प्रमोद सैनी जी, आपने चुनाव को आपके ग्रामीण अंचल में भी फील्ड है आपकी, करीब से देखा आपने, ग्रामीण अंचल की नज़र से क्या दृष्टिकोण से क्या देखते? देखिए, इस बार जो चुनाव हुआ इसमें वोटिंग परसेंटेज जिस तरीके से रहा पिछले चुनाव में जैसे कम था, इस बार जैसे मतलब पिछले चुनाव में ज़्यादा था, इस बार कम था। तो इस लिहाज से देखा जाए तो महिलाओं ने कम वोटिंग किया है। इसके कारण क्या है कि कुछ न कुछ नुकसान इसके कारण बीजेपी को हो सकता है, किंतु बीजेपी ने जिस तरीके से चुनाव लड़ा है, इनमें मोदी जी के चेहरे पे ये चुनाव हुआ है। स्थानीय मुद्दे भी इसके अंदर कहीं न कहीं कार्यकर्ताओं ने शामिल किए थे। लेकिन इसके अलावा अगर देखी जाए, कांग्रेस की बात की जाए, तो कांग्रेस के जो प्रत्याशी एकदम नए थे, नए होने के साथ साथ में वो जय संगठन जो बड़वानी जिले में सक्रिय है, इसके कारण कांग्रेस को जो है लाभ होता रहा है इस संगठन से। तो कहीं न कहीं काफ़ी कांटे की टक्कर रहेगी और कह पाना बहुत मुश्किल है कि किस तरफ विजय जाती है। लेकिन दोनों ही दलों ने अच्छा चुनाव लड़ा, क्योंकि कांग्रेस ने इस बार जो है ना एकजुटता का परिचय दिया। ऐसा सोच रहे थे लोग, प्रयास लगा रहे थे कि कांग्रेस के अंदर कहीं ना कहीं एक गुट जो है इसका विरोध करेगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। कांग्रेस ने दमदारी से चुनाव लड़ा है, कांटे की टक्कर है। अभी तक जो निकल के सामने आ रहा है, कहीं कुछ पत्रकारों का कहना है कि भाजपा कुछ बढ़त पर जरूर नजर आ रही। मैं बता दूं, भाजपा की ये परंपरागत सीट है खरगोन बड़वानी, और ये जब से रिजर्व हुई है एसटी वर्ग के लिए, जब से लगातार भारतीय जनता पार्टी यहाँ जीतती आई है। मौजूदा सांसद गजेंद्र पटेल यहाँ 2 लाख वोटों से पिछली बार चुनाव जीते थे, और इस बार मुकाबला काफ़ी कड़ा बताया जा रहा है, लेकिन भाजपा कुछ बढ़त पर नजर आ रही है। ऐसा अब तक के आकलन हमारे वरिष्ठ पत्रकार और पत्रकार साथियों का रहा। हमारे साथ आनंद शर्मा मौजूद है। आनंद शर्मा जी, आपने शहर को कवरेज करा था चुनाव के दौरान लगातार शहर में, किन दिन क्या माहौल नजर आया, किस तरह देखते हैं सेंधवा विधानसभा में, किस तरह देखते हैं? जगह सेंधवा विधानसभा की हम बात करें तो शहरी क्षेत्र में कहीं ना कहीं बीजेपी को बढ़त मिलती नज़र आ रही है। लेकिन जैसे कि हम देख सकते हैं कि कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं, भले ही नए हों, लेकिन उनके द्वारा अच्छा कैंपेन किया गया है। इससे ये कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस भी अच्छी खासी मेहनत की है कांग्रेस ने। और अब आगे आने वाली 4 तारीख को देखा जाएगा कि ऊँट किस करवट बैठता है, किसकी विजय होती है। तो सभी साथियों का अभी तक ये मानना पड़ रहा है कि कांग्रेस ने निश्चित रूप से मेहनत करी, नया उम्मीदवार होने के बाद मेहनत करी, और एक कड़ा मुकाबला देखने को मिलता है। ओवैस हमारे साथ मौजूद हैं। ओवैस जी, किस तरह देखा आपने पुराने चुनाव में कैंपेन को, और मतदान के बाद क्या लग रहा है? देखिए, काफ़ी इंटरेस्टिंग चुनाव था। सबसे पहले बात करें कि अभी तक चुनाव में दिखता आ रहा था कि कांग्रेस खेमों में बटी रहती थी और भाजपा एकजुट होकर चुनाव लड़ रही थी। लेकिन जब चुनाव शुरू हुआ, जब गजेंद्र पटेल को टिकट मिला भाजपा के प्रत्याशी को, तो भाजपा खेमों में बटी दिखी। गजेंद्र पटेल का विरोध शुरू में हुआ, वहीं पोरलाल खत्ते को टिकट मिला तो कांग्रेस में कोई विरोध नहीं, कांग्रेस संगठित दिखी। शुरुआती दौर में पोरलाल खत्ते ने बहुत अच्छी कैंपेनिंग करी, अपना जो विज़न था ग्रामीण दूर अंचल क्षेत्रों में ले गए। वहीं गजेंद्र पटेल 1 मई के बाद चुनाव में काफ़ी एकजुटता दिखी, भाजपा के बड़े लीडर भी साथ में आए और शहरों में उन्होंने काफ़ी फोकस किया। तो जो शहरी क्षेत्र का मतदाता है ये भाजपा की ओर जाते दिख रहा है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र का मतदाता कांग्रेस की ओर जाते दिख रहा है। इस बात में कोई दो राय नहीं कि पहली बार पिछले 15 सालों में ऐसा हुआ है कि खरगोन लोकसभा में कांग्रेस मुकाबले में दिख रही है ज़्यादा। खरगोन लोकसभा में कांग्रेस मुकाबले में दिख रही है। गजेंद्र पटेल ने जो आखिरी क्षण पे जो भाजपा संगठन ने एकजुटता दिखाई, उसकी कहीं ना कहीं फायदा भाजपा को मिलते दिख रहा है। शुरुआती दौर में पोरलाल खरते काफ़ी आगे नजर आ रहे थे। हमारे साथ गौरव चौधरी मौजूद हैं, उनसे समझेंगे। गौरव जी, किस तरह देखते हैं पूरे चुनावी कैंपेन? जी, मैं बताना चाहूँगा जैसे कि ये आदिवासी बाहुल्य सीट है, और विधानसभा में भी जिस तरह से कांग्रेस ने एक टीम वर्क के रूप में काम किया था और उन्हें इस विधानसभा पे जीत मिली थी सेंधवा विधानसभा पे, उसी प्रकार पोरलाल खरते एक नया नाम आया है कांग्रेस की तरफ से, और वही पिछली बार की तरह वो भी टीम वर्क की तरह काम कर रहे हैं और कहीं न कहीं गजेंद्र पटेल बीजेपी को कहीं न कहीं टक्कर दे रहे हैं। बाकी जो पिछली बार गजेंद्र पटेल 2 लाख वोटों से जीते थे, कहीं न कहीं जीत तो है उनकी, बाकी वो मार्जिन कम होना है।
2 लाख की काफ़ी लंबी बढ़त बता रहे हैं गौरव चौधरी, और कहना है कि निश्चित रूप से भाजपा जीत सकती है, लेकिन कहीं ना कहीं बढ़त कम होगी। हमारे साथ प्रतीक सोलंकी मौजूद है, प्रतीक सोलंकी से समझेंगे। प्रतीक, आपने ग्रामीण अंचल में धंधुरा के रहने वाले हैं, ग्रामीण अंचल को देखा, क्या फीडबैक ग्रामीण अंचल से नजर आ रहा है आपको? जी बिल्कुल, देखिए मतदाताओं में तो मतदान को लेकर उत्साह दिखा था, लेकिन जिस तरह से कांग्रेस और बीजेपी की जो कैंपेनिंग थी, कांग्रेस ने इस बार ग्रामीण क्षेत्रों में कैंपेनिंग बहुत अच्छी तरह से किया था। इस बार जो है कांग्रेस ने क्षेत्रीय मुद्दों को काफ़ी अच्छी तरह से उठाया था। इस बार नए चेहरे थे और वो आदिवासी संगठन से जुड़े हुए होने के कारण आदिवासी बेल्ट में उनका खासा अच्छा प्रभाव देखने को मिला है। और इस बार वोटिंग परसेंटेज की बात करें तो पिछली बार के मुकाबले पूरे लोकसभा क्षेत्र में वोटिंग परसेंटेज करीबन 2 से 3% तक कम हुआ है। तो पिछले 2019 के पहले के चुनाव के मुकाबले देखें तो हर बार जब वोटिंग परसेंटेज बढ़ता भी है तो भाजपा की लीड कहीं ना कहीं 50,000 से कम आकलन हुई है। पिछली बार का अपन गजेंद्र पटेल का आप देखें, सुभाष पटेल के मुकाबले भी देखें तो भाजपा को 50,000 की लीड कम हुई थी। इस बार भी अगर वोटिंग परसेंटेज 74-75% के आसपास गया है तो कहीं ना कहीं भाजपा की जो 2 लाख की लीड है उसमें भी कमतर आएगा। तो इस बार जो कांग्रेस का जो कैंडिडेट था उसने कड़ी टक्कर दी है बीजेपी के कैंडिडेट को। प्रतीक का मानना है कि लगातार जो है वोटिंग परसेंटेज भाजपा का कम हो रहा है। सुभाष पटेल के मुकाबले गजेंद्र पटेल 50,000 कम वोटों से जीते थे। मोदी फैक्टर के बाद की बात की जा रही है। तो ये हमारे पत्रकार साथी थे, इनका ओपिनियन है कि खरगोन बड़वानी लोकसभा में कड़ी टक्कर है। किसी का कहना है कि वोटिंग परसेंटेज कम हुआ उसका फर्क पड़ेगा, कोई कह रहा है कि महिला मतदाता जो कम निकली है इसका भी चुनाव पर फर्क पड़ने वाला। खैर ये तो 4 जून को मालूम पड़ेगा कि ऊँट किस करवट बैठता है, लेकिन अभी इतना नजर आ रहा है कि खरगोन बड़वानी लोकसभा में कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच कड़ी टक्कर नजर आ रही है।